साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एजि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एजि सबक द्वारन को छोड़ के और मैं आयो तेरे द्वार और ओ वृषभान की लाडली और मेरी और एजी गुरुचंदन हमनी भरी और गुरु सागरे हम की तो जहाँ गुरु के चरण हैं और वही झुकाऊं शीश। बोलिए गुरुदेव भगवान की। आइए प्यारे एक स्तुति वंदना करते हुए माँ के चरणों में 2 लाइन की वंदना करते हुए और उसके बाद में देखेंगे आगे भगवान की विमल कथाओं के बारे में। एक भक्त कहता है हे माँ दुर्गे कहाँ हो आ जाइएगा। ओहो मैया और सिंह की सवारी कहाँ हो माँ आ जाइएगा। तुम्हारा पुत्र तुम्हारा बेटा तुम्हें बुला रहा है और आइएगा मैया। किस तरीका से बोला वो भक्त सीटू भैया। ओहो मैया और सिंह की सवारी और खोल दे भवन के फाटक खोल दे। ओहो मैया सिंह की सवारी खोले दे भवन के फाटक खोल दे। मैया सिंह की सवारी खोले दे भवन के फाटक खोल दे। ओहो मैया सिंह की सवारी खोले दे भवन के फाटक खोल दे। क्या बात है प्यारे की। कोई चढ़ावे लड्डू पेड़ा कोई चढ़ावे बर्फी कोई चढ़ावे माँ। कैसे बोला भक्त। अरे कोई चढ़ावे लड्डू पेड़ा कोई चढ़ावे बर्फी कोई चढ़ावे
निर्धन गरीब को बेटा, मैं निर्धन गरीब को बेटा, एक बता सोई लायो मैया सिंह की सवारी। खोले दे भवन के फाटक खोल दे, ओ मैया सिंह की सवारी, खोल दे भवन के फाटक खोल दे। जय हो। सिंह की सवारी, खोल दे भवन के फाटक खोल दे। क्या बात है प्यारे। ऊंचे ऊंचे हाथ करके श्री राधे। ओहो मैया सिंह की सवारी। जय हो दुर्गा। कहा हो मैया, तुम्हारा भक्त, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा शिष्य तुम्हें बुला रहा है। कहाँ हो? अति शीघ्र आ जा। कहाँ सो रही है मेरी माँ? तुम्हारा बेटा तुम्हें बुला रहा है और बोला है मुझसे। ओहो मैया सिंह की सवारी, खोले दे भवन के फाटक खोल दे। ओहो मैया सिंह की सवारी, खोले दे भवन के फाटक खोल दे। जय हो। अरे कोई चढ़ावे रुपया पैसा, अरे कोई चढ़ावे रुपया पैसा, कोई चढ़ावे दौलते, कोई चढ़ावे, अरे कोई चढ़ावे रुपया पैसा, कोई चढ़ावे दौलते, कोई अरे मैं निर्धन गरीब को बेटा, मैं निर्धन गरीब को बेटा, एक रुपया लायो मैया। ओहो दुर्गा प्रेम से तू भेंट दे, खोले दे भवन के फाटक खोल दे। ओहो मैया सिंह की सवारी, खोले दे भवन के फाटक खोल दे।
कोई चढ़ावे चुनरी, कोई चढ़ावे माँ, अरे कोई चढ़ावे धोती कुर्ता, कोई चढ़ावे चुनरी, कोई चढ़ावे माँ, अरे मैं निर्धन गरीब को बेटा, मैं निर्धन गरीब को बेटा, लाल चुनरी लायो मैया। ओहो दुर्गा सिंह की सवारी, खोले दे भवन के फाटक खोल दे। ओहो मैया सिंह की सवारी, खोले दे भवन के फाटक खोल दे। गोविंद भगवान की जय। हेलो आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, प्रांगण में उपस्थित सभी माता बहन भाई बंधुओं को सत सत नमन अभिनंदन करते हुए, प्रांगण में उपस्थित सभी बुजुर्गों के चरणों को सत सत नमन अभिनंदन करते हुए, माता पिताओं के चरणों को श्रद्धार करते हुए, जिन माता पिताओं ने हमें जन्म देकर के सयाना किया और व्यास गद्दी पर विराजमान सभी इष्ट देवी देवगणाओं के चरणों को नमन करते हुए, परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों को नमन करते हुए, जिन गुरुओं की कृपा से यहाँ तक आना हुआ और आप जैसे भक्तों के दर्शन हुए। कहते हैं गुमाने अंधकार और रुमाने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं वही सच्चे गुरु कहलाने के अधिकारी होते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें प्रियव्रत के छोटे भाई उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का चरित्र सुनाने के लिए जा रहा है, जिसने बाल्यावस्था में और भगवान का साक्षात दर्शन किया। ध्यान लगा करके सुनिए। भगवान बताया जाता है, भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से स्वाभ मनु शतरूपा प्रकट हुए। और जब स्वाभ मनु शतरूपा प्रकट हुए तो स्वाभ मुनि के पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, जो प्रियव्रत के तरह लड़का एक लड़की थी जो शुक्राचार्य ब्राह्मण को ब्याही गई थी। अब मैं आपको उत्तानपाद की कथा की तरफ लेकर के चल रहा हूं, जिनके घर में एक रानी थी। और जब उत्तानपाद महाराज का विवाह हुआ तो विवाह होने के बाद में उनके घर में एक पत्नी आई है, जिसका नाम है सुनीति।
सुनीति बहुत अच्छे विचार वाली पत्नी, बहुत अच्छे विचार है आज रानी सुनीति के। बताया तो ये जाता है बहुत ही अपने पति को मानने वाली वो स्त्री थी, पतिव्रता स्त्री थी। महाराज उत्तानपाद के घर में जब रानी सुनीति आई है विवाह होने के बावजूद, और इधर राजा उत्तानपाद भी बड़े धर्मात्मा राजा है, उनकी पत्नी अत्यंत बड़ी पतिव्रता है। भक्तों पतिव्रता क्या है, इसके अंदर शील और स्वभाव होता है। लज्जा शर्म इज्जत हो, जिसके अंदर शील होता है वही पतिव्रता स्त्री कहलाती है। फ्री भक्तों राजा उत्तानपाद के विवाह को बताया ये जाता है काफी समय व्यतीत हो गया, और जब काफी समय व्यतीत हो गया प्यारे, बताया गया कि काफी समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी उनके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। और जब किसी संतान ने जन्म नहीं लिया तो महाराज उत्तानपाद बहुत दुखी है, और ये विचार कर रहे हैं परमात्मा तेरी कैसी लीला है, तेरी कैसी माया है जो हमारे घर में किसी पुत्र या पुत्री ने, लाला या लाली ने जन्म नहीं लिया है। आज मेरे प्यारे भक्तों माता बहने भाई जनों, उत्तानपाद अपने मन में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, हे प्रभु बड़ा ये भी समय है, क्योंकि कहते हैं समय समय का बहुत बड़ा अभाव होता है। समय व्यक्ति को कहीं भी जाकर के खड़ा कर देता है, समय जाकर के किसी भी मोड़ से ले जाकर के किसी मोड़ पर खड़ा कर देता है। समीर भैया बताया तो गया है, किसी विद्वान ने बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में लिखा कि समय पे दुर्जन संग और समय सत्संग करावे, और इस समय पे बाढ़े रोग, समय सब रोग मिटावे। जी समय बढ़ावे खरीच, समय धनवान बनावे, और समय पे होवे मिलन, समय बिछुड़न करवावे। समय का बताओ अभाव होता है। ये भी आज समय है जो आज आपके गांव नगला अदू में श्रीमद् भागवत कथाओं का आयोजन चल रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, बड़े समय की बात है। समय का बहुत बड़ा अभाव हुआ करता है प्यारे, कि समय पे दुर्जन संग समय सत्संग करावे, और समय पे बाढ़े रोग, समय सब रोग मिटावे। जी समय बढ़ावे खर्च, समय धनवान बनावे, और समय पे होवे मिलन, समय बिछुड़न करवावे। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नजारे हैं, और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। प्यारी भक्तों, ये आज बहुत बड़ा अच्छा समय चल रहा है जो आपके गांव नगला अदू जिला हाथरस में श्रीमद् भागवत कथाएं चल रही है। द्वितीय दिवस यानी द्वितीय बार, दूसरी बार श्रीमद् भागवत कथाओं का अनुष्ठान रचा गया है। बड़े अच्छे अच्छे भक्त हैं इस गांव नगला अदू के, जो सभी ने मिलकर के मेहनत और कठिन परिश्रम करने के बाद में और श्रीमद् भागवत कथाओं का अनुष्ठान करवाया। बताया तो ये जाता है जहां पर भगवान की हरि कथाएं हरि चर्चाएं हो जाया करती हैं प्यारे, वहां तक और पाप नहीं रहता, अधर्म नहीं रहता। जहां तक भगवान के गुणगान की कथाओं की आवाज पहुंच जाती है, जिसके कानों में आवाज गूंज जाती है, वहां तक पाप नहीं रहता, पुण्य की लहर दौड़ जाती है।
इधर में महाराज उत्तानपाद अपने मन में विचार कर रहे हैं कि बारे समय है, समय बड़ा बलवान होता है प्यारे भक्तों। समय एक राजा के घर में एक पुत्र या पुत्री ने जन्म नहीं लिया, क्या करे। और जिसको जिसकी चाह होती है उसकी मनोकामनाएं कभी जरूर पूर्ण नहीं होती प्यारे। आगे जाकर के गौर करना, ध्यान रखना भक्तों, जिसके घर में धन लक्ष्मी खेत प्लॉट मकान दुकान ज्यादा है और उसके घर में खेत प्लॉट मकान दुकान को संभालने वाला नहीं होगा, नहीं हो सकता। और जिस पर कुछ नहीं है उसको भगवान हर तरीके से किसी बात की कमी नहीं करता प्यारे भक्तों। ये समय समय का अभाव होता है। और महाराज उत्तानपाद के घर में जब कोई पुत्र पुत्री नहीं है अपने समय को याद करके रो रहे हैं। अरे विधना तेरी नजरे रे निराली, सोच रहे हैं महाराज रानी सुनीति अपने मन में विचार कर रहे हैं, परमात्मा हे प्रभु कैसी माया है तुम्हारी, कैसी माया। अरे विधना तेरी नजरे निराली, मोए नए दीन तूने लालायो रो लाली। और बताया अरे रानी की गोदरई खाली देखो, खाली खाली खाली। और ईश्वर तेरी नजरी रे निराली। अरे कर्म लिखी कबहू नहीं मिटिए, और भैया करियो चल लाखी उपाय। और जैसी कर्म में विधना ने लिख दी, और जैसे कबहू पड़ती न पारी। अरे नए बेटा नए बेटी, और अगना सुनो के पड़ती दिखाई। और पथरा परे कोखी मेरी पे, जो लाला लाली न सकी जिया। अरे बगिया सुनी है रे साजन की, जाको कैसी दी हरिया। और पीतल सोना के कोख नहीं है, जो काऊ उसे ले बदला। कि इतनो क्यों रोई, कि इतनो क्यों रोई, आंसू वही आए अखियन सोए तक। अरे वही आए अखियन सोए आंसू, वही आए अखियन सोए आंसू, वही आए अखियन सोए।
कि इतनो क्यों रोई, आंसू बही आए अखियन सोए तन। आज मेरे भक्तों, माता बहने भाईजनों, इधर इस प्रकार से रानी सुनीति बहुत दुखी है, आंखों से आंसू बह रही थी। उसी समय राजा उत्तानपाद महल में आगे अपनी रानी को समझा करके कहने लगे, रानी अरे रोना रोना, रोते नहीं है, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारे घर में एक पुत्र या पुत्री नहीं है, इसके लिए तुम इतनी उदास हो? रानी रोते नहीं है। आज मेरे प्यारे भक्तों, माता बहनी भाईजनों, राजा उत्तानपाद रानी सुनीति को समझाने लगे हैं। प्यारे भक्तों, तो रानी सुनीति कहने लगी है उत्तानपाद से, रानी कहने यो लगी, और सुनो पिया मेरी बात, बिन लाली और लाल के वही घरे आंगन न सुहात। इसलिए मेरी एक बात मानो और समझाते हुए बोली, हो रानी सुनीति भैया, आरे नारी पिया को समझ